रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 231। पहले अल्फाज मायने देखते हैं। वह और इज़ा जब और जब तल्लक तुमुन निसा तल्लक तुम तलाक दो तुम, हाँ ये पास्ट टेंस है। तो ये लाम ख्वाफ इसका रूट है। तल्लक तुम तलाक दो तुम औरतों को, बीवी को मुराद है। फ बलगना, फ यानी फिर, बलगना वो पूरी कर ले, वो पहुंच जाए। बलगना ये फीमेल का प्लूरल है। फिर वो पहुंच जाए या पूरी कर लें। अजलहुन्ना, अजल यानी मुद्दत। हम्म, उनकी जो इद्दत है ना मुराद वो है। हुम यानी वो, अजला इद्दत यहाँ मुराद है अजल, उनकी इद्दत। ये मुदाफ मुदाफिल है, पीछे से आगे जाके पढ़ेंगे ऐसा। उनकी इद्दत, उनकी भी बोल सकते हैं, अपनी इद्दत भी कह सकते हैं। तो हुन्ना जो होता है गायब का सीगा होता है ना, तो इसके लिए मैं बार बार इसीलिए वो उठाती हूँ कि आपको ध्यान रहे। अपनी अजल, अजलु अपनी इद्दत पूरी कर लें, यानी अभी दो तलाकें हो गई हैं, पिछले आयतों में हम पढ़ चुके हैं ना। अब तीसरी तलाक अगर देना है, यानी तीसरी तलाक का भी टाइम अब करीब आ गया है, यानी वो बीवी जो है वो हालत हैज से अब पाक हो गई है। हाँ? दो हैज आके गए हैं, दो बार तलाक हो चुकी है। तीसरी बार अगर तलाक देना है तो देना दे दो, और अगर रोकना है तो उसकी क्या कंडीशन है वो इस आयत में बताई गई है। अमसिको, फिर रोक लो उनको। अमसिको जो है ये ऑर्डर है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अमसिको, मीन सीन काफ इसका रूट है। हाँ, और वाव जो है वो प्लूरल की साइन है। हाँ? फिर रोक लेना उनको, यानी औरतों को, अपनी बीवियों को रोकना कैसे है? भी मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, है ना। जैसे अच्छे नेक लोग की सोसाइटी में जो उनका पसंदीदा तरीका होता है ना, वैसे ही रोकना है। अमसिको, फिर रोक लेना, हुन्ना उनको, भी मारूफ दस्तूर के मुताबिक। औ यानी या, सर्रिहू हुन्ना, रोक लेना मुराद क्या है कि तीसरा तलाक ही ना दो, है ना। तो फिर भले तरीके से रोक लो। अगर उनको तलाक ही देना है तो फिर रुखसत करना हुआ, है ना, तीसरी तलाक दे दी। औ यानी या, सर्रिहू रुखसत कर दो, सीन रहा इसका रूट है ना, सर्रिहू भी ऑर्डर है। रुखसत कर दो उनको, कैसा? बिमारूफ, दस्तूर के मुताबिक, भले तरीके से। मारूफ कहते हैं जाना पहचाना तरीका सोसाइटी का, जो शरीफ लोग इख्तियार किए हुए हैं। यानी क्या कहा गया? अगर रोकना भी है तो दस्तूर के मुताबिक अच्छे तरीके से रोकना है, या उनको रुखसत भी करना है तो दस्तूर के मुताबिक करना है, अच्छे तरीके से। वला तुम सीखो होना, हाँ ये पे डोंट है। व और ला नहीं तुम रोकना, ला तुम सीखो जो पूरा है ना वो डोंट है, ठीक है। और नहीं रोकना उनको, औरतों को, अपनी बीवियों को मत रोकना, जिरारन नुकसान पहुंचाने के लिए। जिरारन जरर से बना है, इसका रूट जरर है। हाँ, मैं ज्यादा आपको ग्रामर नहीं बता रही हूँ। हाँ, हालांकि जिरारन जो है ये वर्बल नाउन है। और नहीं तुम रोकना उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, है ना, किसी नुकसान पहुंचाने के लिए। और इसलिए लामे तालील कहते हैं इसको, वजह बताने के लिए आता है, ताकि तुम ज्यादती करो, है ना, उनको रोको नुकसान पहुंचाने के लिए।
यानी उन पर तुम क्या करो, तअतदू ज्यादती करो। ऐन दाल वाव इसका रूट है। वमन और जो, वाव यानी और, मन जो, या फअल वो करेगा, फअला या फअलू या फअल। जो मन है ना वो इसमें शर्त है, तो आने वाले मुजारे को साकिन कर देता है। वमन, वमई या फअल और जो वो करेगा ये, यानी अपनी वाइफ को अच्छे से रोकेगा नहीं, उसको अच्छे से बचाएगा नहीं, हाँ, या उसको छोड़ना ही है तो अच्छे से रुखसत नहीं करेगा। और अगर रोकता भी है या तीसरी तलाक नहीं भी देता है, तो वो उसकी नीयत अच्छी नहीं होती है, वो क्या करना चाहता है, तो नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो फ्री भी नहीं कर रहा है। तो जो ऐसा करेगा, रोक लेगा नुकसान पहुंचाने की नीयत से, तकलीफ पहुंचाने की नीयत से, हाँ, फकद जलमा, यानी फिर दर हकीकत, जलमा पास्ट टेंस है, उसने जुल्म किया। हाँ, तो पास्ट टेंस के पहले जब कद आता है तो माजी करीब के मानी होता है। फकत जलमा, फिर दर हकीकत उसने जुल्म किया। किस पर जुल्म किया, नफ्स हो, अपनी नफ्स पर, क्योंकि अल्लाह ने मना किया है। और अल्लाह की नाफरमानी करके इंसान क्या करता है, अपनी ही नफ्स पर जुल्म करता है। वला तत्तखिजु, वला और ना, तत्तखिजु तुम बनाओ, तुम ठहराओ, इत्तखज़ यत्तखिजु है, ये भी डोंट है, मत बनाओ। बनाओ भी ले सकते हैं, ठहराओ दिया हुआ यहाँ पर, हाँ, लेकिन बनाओ भी लेते हैं इसका तर्जुमा, ठीक है। और ना तुम बनाओ अल्लाह की आयतों का मजाक। आयातिल्लाही है, देखिए मुदाफ मुदाफिल है, आयात आयत की जमा है, और आयात जो है वो मुदाफ है, और अल्लाह जो है वो मुदाफ इलैह है, तो पीछे से आगे पढ़ेंगे। अल्लाह की आयतों का हुजूवन मजाक, हाँ, ये इसमें है, अल्लाह की आयतों का मजाक मत बनाओ। वस्कुरु और याद करो, वा यानी और, उस्कुरु याद करो, ये भी ऑर्डर है, इसका हमजा हमजतुल वस्ल हो जाता है, इसको लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। याद करो, क्या याद करो, निअमतल वाही, और वाह की नियामत, ये भी मुदाफ मुदाफिल है। अलैकुम तुम पर, पीछे से आगे लेंगे, हाँ, मैं तर्जुमे के ऊपर नहीं फोकस करती हूँ, मैं ये अल्फाज के मायने के ऊपर फोकस करती हूँ, तो आप भी ध्यान दीजिएगा। क्या याद करना है, अल्लाह की नियामत है, हाँ, जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाई है। अल्लाह ने तुम्हें दीन शरीयत से आगाह किया, अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, किताब नाजिल फरमाई, किताब की वजाहत फरमाई। वमा और जो, व यानी और, मा जो, अंजला उसने उतारा, और जो अंजला उसने उतारा, अलैकुम तुम पर, हाँ, किताब, इनको छोड़ सकते हैं यहाँ, किताब में से, यानी और भी किताबें आई हैं ना पहले, कुरान के पहले, तौरात आई है, जबूर आई है, इंजील आई है, तो इसलिए यहाँ का मीन आ रहा है। हाँ, तो आप छोड़ सकते हैं इसको, हाँ। और जो उसने उतारी तुम पर, क्या उतारी, किताब, किताब उतारी, मुराद कुरान नाजिल फरमाया। वल हिकमती और हिकमत, समझ बूझ की बातें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, उनकी अहादीस है, आयतों की वजाहत है, उसमें है ना हिकमत सिखाई जाती है, हदीस से बहुत हिकमत सिखाई जाती है, छोटी छोटी अहादीस है और उसमें बहुत हिकमत की बात है। तो अल्लाह ताला ने तुम पर क्या नाजिल फरमाया, किताब भी नाजिल फरमाई, हिकमत भी नाजिल फरमाई। हिकमत मुराद सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे कुरान दिया गया और इस जैसा दिया गया, यानी अहादीस दी गई है, यानी कुरान की आयतों की वजाहत है, अहादीस से होती है ना, कितनी रकत नमाज पढ़ना है, किन औकात पे पढ़ना है, ज़कात कैसे अदा करनी है ना, बहुत सारे मामला हम सुन्नत के मुताबिक उसमें मामला का हल देखते हैं, ठीक है। या इजुकुम, या इजु व अजा से बना है, वा वाव एंड जोई इसका रूट है, वाव एंड जोई। व अजा पास्ट टेंस में आएगा, मुदारे में आएगा, या इजु वो नसीहत करता है,
दिया गया है अल्लाह तबारक व तआला के लिए तुमको। हाँ, वो नसीहत करता है तुम्हें उससे, किससे? उसी किताब से, उसी हिकमत से, है ना। आप सल्लम भी वजाहत फरमाते तलाक के मामलात को, और किताब के भी जरिए तुमको सिखाया जा रहा है। तो अल्लाह नसीहत कर रहा है तुम्हें इससे, हाँ, अपनी किताब से, अपने कुरान से। वत्तको, और डरो। वाव यानी और, हाँ, और ये भी ऑर्डर है। हमजा, हमजतुल वस्ल हो जाता है इसका। और डरो, किससे डरो? अल्लाह से डरो। व अलम, व यानी और, ये ये भी ऑर्डर है। हाँ? अगर इत्तकू, अगर अलग से इसको लिखते हैं ना तो जेर लगाते हैं, लेकिन ये कुरान मजीद में जब भी आते हैं इस तरीके से ऑर्डर, तो इसका हमसा वस्ल हो जाता है, और इसके पहले कभी वाव आता है, कभी फा आता है, ठीक है। वह अलम, एन लाम मीम, देखिए इसका रूट है। और जान लो, ये बात जान लो, अन्नल्लाह, के अल्लाह, बी कुल्ली, हर चीज को, कुल्ली यानी हर, शयइन चीज, अलीम जानने वाला, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। ये तो तर्जुमा देख लीजिएगा। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो पहुंच जाए अपनी मुद्दत को, तो इनको दस्तूर के मुताबिक रोक लो या दस्तूर के मुताबिक रुखसत कर दो। और तुम इनको नुकसान पहुंचाने के इरादे से ना रोको कि तुम हद से तजावुज करो, और जो ऐसा करेगा वो अपनी ही जान पर जुल्म ढाएगा। और अल्लाह की आयत को मजाक ना बनाओ, यानी जैसा कहा गया है वैसे ही फॉलो करो। और अपने ऊपर अल्लाह के फजल को याद रखो, और इस किताब और हिकमत को याद रखो जो इसने तुम्हारी नसीहत के लिए उतारी है। और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। अल्लाह हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ है। ठीक है। थोड़ा सा तफसीर इसकी तो वैसे वजाहत मैंने कर दी थी आयतों के साथ साथ ही। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के उस एहसान को याद करो कि तुम्हें एक बरगजीदा उम्मत बनाया है ना, तुम्हारी हिदायत के लिए तुम्हारे अंदर अपना नबी भेजा, तुम्हें अच्छाई और बुराई से आगाह करने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब, हाँ, जो कानून और हिकमत दोनों का मजमुआ है। किताब में क्या है? कानून भी है, हिकमत की बातें भी है। अल्लाह की ऐसी अजीम नियामतें पाने के बाद अगर तुमने इसका यही कदा किया कि तुम अल्लाह के हदूद को तोड़ रहे हो, इसकी शरीयत को मजाक बना रहे हो, तो सोच लो ऐसे लोगों का क्या अंजाम हो सकता है। फिर फरमाया कि अल्लाह से डरते रहो, खूब जान रखो कि तुम्हारी हर बात से बाखबर है। यानी वो लोगों की शरारतों के बावजूद उनको ढील तो देता है, लेकिन जब वो पकड़ेगा ना तो इसकी पकड़ से कोई छूट नहीं सकेगा। यहाँ ये नुक्ता भी ध्यान में रहे कि शरीयत को मजाक बनाने से सिर्फ ये मतलब नहीं कि इसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जाए, हम्म, बल्कि इसकी ये भी शक्ल है कि जाहिरी एतबार से तो काम ऐसा किया जाए ना कि किसी को एतराज ना हो, लेकिन पीठ पीछे मकसद शरीयत के खिलाफ ही हो। यानी कि इंसान अपनी बीवी से रुजू तो कर सकता है, शरीयत ने उसको इजाजत दी है रजई तलाक में, लेकिन अगर वो अपनी बीवी को तलाक, तीसरी फाइनल तलाक नहीं देता है, उसका मकसद बीवी को तंग करना होता है, तो इसके मायने ये हुए कि इसने अल्लाह की आयतों के पर्दे में अल्लाह ही की मुखालिफत जाहिर की है, कि ये अल्लाह और इसकी शरीयत के साथ सरी मजाक है। तो जैसा हुक्म दिया गया है वैसा ही फॉलो करने का अल्लाह ताला ने कहा, वैसे ही हुक्म को फॉलो करो, अपनी मनमानी करके अल्लाह की आयतों का मजाक मत बनाओ। दुआ कर लेते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।